हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और भाई खुश रहा करो, मस्त रहा करो। साथियों, कल एक बहुत ही प्रॉब्लम कुछ नहीं थी, लेकिन होने को बहुत कुछ हो सकता था और ये शायद आप लोगों के भी साथ हो सकती है। और उसकी जानकारी भी मेरे को थी, लेकिन उस टाइम पे आप लोगों को भी जानकारी होगी, लेकिन उस टाइम पे ऐसा कभी भी आपके साथ आपको उस तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। वो चीज़ हुई। और इससे पहले साथियों, मेरा बेटा जो अभी फ़ोन पकड़ के जो बना रहा है वीडियो, इसने अपना चैनल बनाया हुआ है NY ज्ञान मार्ग के नाम से। तो उसका मेरे को कई बार बोलता है, पापा उस प्रमोशन कर दो। तो मैं अपने सभी भाइयों से, बहनों से और छोटे बड़े जितने भी मेरे आदरणीय सम्माननीय जो भी हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई बेटे के चैनल को और सब्सक्राइब कर देना। अच्छे अच्छे विचार, उसमें मोटिवेशन जो शॉर्ट्स हैं वो ये डालता है। और ठीक है साथियों, अभी लफड़ा जो क्या हुआ, मैं इसको लेके जा रहा था, आज सुबह की बात है। और रोड थोड़ा टूटा फूटा हुआ था, ठीक है, और ये हो गया बंद। अब एकदम से चलते चलते जब ये बंद हुआ, तो दिमाग में ये चीज़ आई नहीं कि भाई कैसे, मतलब क्या कारण है, किस वजह से ये चीज़ हुई। तो उसमें हुआ क्या, मैं आप लोगों को दिखाऊं कि जैसे बंद हो गया, टेम्पो की जो रनिंग थी वो रुक गई, ठीक है। जैसे ही रुका तो मैंने देखा कि सारी बत्तियां, जिसमें फ्यूल वगैरह, बैटरी वगैरह, इंजन वगैरह और वाइपर वगैरह सभी तरह की बत्तियां, मतलब उसमें 10 से 12 बत्तियां सारी जल गई। इग्निशन जो मीटर वो है स्क्रीन उस पर, और ऐसे जिप जिप करने लगी सारी बत्तियां, ठीक है। मैं इग्निशन ऑन करूं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी लफड़ा क्या हुआ। लेकिन वही है कि भाई खोदा पहाड़ और निकली चुईया। तो मतलब मामला कुछ भी नहीं था, लेकिन होने को बहुत कुछ हो सकता था, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। तो हुआ क्या, मैं अब उसमें नीचे उतरा तो मैंने देखा, अपने तरीके से देखा अंदर नीचे। आओ इधर दिखाता हूँ। अंदर जो है इसके नीचे भी लेट वेट के कि भाई कोई अगर कोई रोड़ा वोड़ा, मान लो रोड बनाने के लिए रोड़े बिछाए हुए थे, तो कोई रोड़ा ऐसे किसी पे लग गया हो, कोई पाइप या लीकेज कोई ऐसी चीज़। लेकिन साथियों उसमें कोई मेरे को, इसमें कोई लीकेज, कोई मतलब कोई तार वार या कोई ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आई, ठीक है। अब वहाँ से मैं आ गया इधर। तो मैंने यहाँ इसका मेरे दिमाग में आया कि बैटरी का जो वायर है, एक वायर इनमें से मैं एक बार ही हटा के और फिर दोबारा से कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये चालू हो जाएगा। साथियों मैंने ये भी करके देख लिया, लेकिन बात बनी नहीं। तो मैटर क्या था, मैं आप लोगों को एक बारी वो कंडीशन दिखाता हूँ कि वो कैसे, किस तरह से मेरे को दिखा रहा था। एक बार दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, इधर आइए। साथियों ये जो इग्निशन है ना, इसको जब हम ऑन करते हैं ऐसे, तो सारी बत्तियां दिखाता है ये, ठीक है। लेकिन ये देखें, अब इस तरह से ये सारी बत्तियां दिखाने लग गया। अब मैं, मान लो मैं चल रहा हूँ, ठीक है, और मैंने कुछ सामान इसमें डाला हुआ है, और चलते चलते बंद हो जाए ऑटो, और मैं इसको मान लो रोक के और फिर बंद करके, इधर बंद करके और फिर दोबारा जब मैं ऑन करूं, तो मेरे को इस तरह से ये जिप 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 सारी बत्तियां ऐसे करते हुए जब मिले, और इधर इसको मैं सलफ लेने के लिए
ये तो मान लो इधर इग्निशन ऑन कर दिया, ठीक है, और सल्फ लेने के लिए जैसे इधर घुमाऊं, प्रेस करूं, तो उससे कोई किसी प्रकार का भी मतलब इसमें वो नहीं हो रहा। अब साथियों दिमाग तो घूमना था ही, ठीक है। मैंने कंपनी वाले को कॉल लगाया कि भाई ऐसे ऐसे मैं आ रहा था और चलते चलते ऑटो का ना एकदम से बंद हो गया और इस तरह से सारी बत्तियां डिप्रीज हो रही है। तो उसने एक मैकेनिक, क्योंकि उसको तो पता नहीं जो शोरूम में होते हैं, तो जो उसमें वर्कशॉप में होते हैं वहाँ से एक मैकेनिक को मेरे पास फ़ोन वीडियो कॉल करवाया। तो उसने कहा कि सर यहाँ पे जो है ये साथियों इधर फ्यूज बॉक्स है, ये जो है ना ये फ्यूज बॉक्स है ये वाला। तो इसको मैंने निकाला इधर से, ठीक है। तो उसने बताया कि इसके साथ में जो ये वाला है, इसके साथ में ये 6 फ्यूज हैं जो 10 उस पे आते हैं, और एक ये है इसके अंदर है, ये भी बॉक्स है, इसके अंदर है एक फ्यूज। तो मैंने ये 7 फ्यूज, उसने बताया कि 7 फ्यूज को चेक करो एक बारी। और एक साथ ही बता दे अपने इसमें स्पेयर में भी होता है एक फ्यूज, ठीक है। तो मैंने इनको निकाल के और फ्यूज सारे निकाल करके बारी बारी से और सारा मैंने चेक कर लिया, ठीक है। अब चेक करने के बाद साथियों जब मैंने देखा कि सारे फ्यूज सही है, कोई दिक्कत नहीं है, एक सेकंड, एक सेकंड साथियों। उस टाइम तो मैं क्या है कि रोड पे बैठा हुआ था बिल्कुल बसर के, लेकिन अभी किधर ये हो गया। तो क्या है कि अब मैंने फ्यूज जब बताया उसको कि भाई फ्यूज बिल्कुल ओके है, बोला यार और तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखो उस मैकेनिक का भी दिमाग काम नहीं कर रहा, अपन लोग तो मान लो इसको अभी लेकर के चलाने वाले हैं। तो उसने, अब परमात्मा ने उसको सद्बुद्धि दी, मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या हो। उसने कहा कि अभी आप इसको खींच के किसी से व्हीकल से और घर ले जाओ और कल इधर लेके आना, ठीक है, एजेंसी में, तो फिर देखेंगे क्या है क्या नहीं है। तो मैं साथियों मैंने पता नहीं कैसे विचार आया दिमाग में, मैंने उससे पूछा कि भाई अभी और थोड़ा सा दिमाग लगा के देख ले यार, कुछ और कोई रीजन भी हो सकता है। तो बोला नहीं यार अभी तो कैसे बता पाएंगे, और ये ऐसे करके तो साथियों फोन कटते कटते, जैसे फोन कटने को था, कटते कटते उसने बोला कि एक बार सीएनजी की जो नोजल है वो और चेक कर लेना। मैं बोला क्या कह रहा भाई, बोला सीएनजी जहाँ डालते हैं तो वहाँ नोजल लगती है, तो उसको चेक कर लेना, वो कई बार बाहर आ जाती है। और तरीके मेरा दिमाग में आया। तो अभी मैं आप लोगों को वो सिचुएशन दिखा रहा था ना, उससे पहले मैंने इसको थोड़ा निकाल दिया था, ठीक है। तो मैं जैसे ही इसको आया, चाबी मेरे हाथ में थी, मैंने इसको खोला, खोल के देखा वो तिरी ऐसी तैसी, ये तो साला बाहर है। मैंने जैसे ही इसको अंदर किया, जाग के देखा बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इधर से। जैसे ही साथियों मैंने उसमें अंदर उसको नोजल को डाला जो बाहर निकली हुई थी, तो जैसे ही इग्निशन मैंने यहाँ पे आके ऑन किया और बिल्कुल फर्स्ट क्लास, और जैसे ही मैंने सलफ लिया ऑटो स्टार्ट, अरे तेरी की साला इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि अगर उस भाई के दिमाग से ये बात नहीं आती, मान लो, ठीक है, मैं इसको लॉक कर देता हूँ साथियों एक सेकंड। उस भाई के दिमाग से, क्योंकि अब इसका पता तो था, ऑटो लेते टाइम उन्होंने बताया भी था कि भाई ये सीएनजी तब डलवाओ तो इसको पूरी अच्छे से लगाना, क्योंकि अगर थोड़ी सी बाहर रहेगी तो ऑटो स्टार्ट नहीं होगा।
तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं, 2-3 महीने हो गए, 3 महीने करीब, तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि भाई मतलब इसको बाहर छोड़ा हो। लेकिन वो टूटा फूटा रोड था, कोई अंदर इसके बॉक्स के रोड़ा लगा या किस तरह की क्या वही लफड़ा, तो ये निकल गई। लेकिन जब ऐसा होता है ना, चलते चलते बंद हो जाता है, तो बिल्कुल माइंड इस चीज़ पे नहीं जाएगा कि वहाँ से भी वो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो वहाँ जब मैंने ये चीज़ देखी, तो फिर मेरे को लगा कि साथियों लोग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि जब हम कहीं भी जाते हैं तो खड्डे वगैरह में और इन चीज़ों में तो थोड़ा बहुत ये बाहर अगर हो गई तो ऑटो बंद हो जाएगा, हमें लगेगा कि साला पता नहीं क्या कुछ लफड़ा हो गया, कोई वायरिंग हट गई या कुछ और हो गया। इस तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा, क्योंकि हमने सीएनजी 2 दिन 3 दिन पहले डलवाई थी, और सीएनजी डलवाते हैं तो हम इसको अच्छे से उसमें पूरा बैठा देते हैं, तो इस तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा जब ऑटो ऐसे चलते चलते बंद हो जाएगा। तो मेरे को लगा कि यार ये सिचुएशन, क्योंकि उसमें बड़ा क्या हो सकता था, अब मैं वहाँ से खींच के लेके आता घर, उसका किराया देता किसी व्हीकल को, ठीक है, फिर यहाँ से 25 किलोमीटर एजेंसी में इसको खींच के ले जाता, क्योंकि उधर तो माइंड जाता ही नहीं। बस दिमाग में ये था कि पेट्रोल पूरा है, सीएनजी पूरी है, फ्यूज भी सही पूरे से है, सही है, मतलब फॉल्ट नहीं है, तो फिर साला लफड़ा क्या है इस उससे, तो फिर हम उधर ही पूछते। अब वो क्या करते, वो भी उधर जाके और फिर इसका इंजन विंजन और कुछ भी पता नहीं क्या कुछ भी चेक कर सकते थे, खोल सकते थे, या फिर मान लो किसी अदर मिस्त्री को अपन बुलाते, ठीक है, तो वो बजाय उस, क्योंकि नया डिजिटल इसके अंदर सिस्टम आए हैं, सेंसर वगैरह, तो उसको पता नहीं होता पुराने मिस्त्री को, तो वो किसी और चीज़ का भी नुकसान हमारा कर सकता है। तीसरा, जो किसी को अगर मान लो पता भी है, बाहर के मिस्त्री को हमने बुला लिया, ठीक है, और उसको पता भी है इस चीज़ के बारे में, और उसने देख भी लिया कि फॉल्ट तो ये है, लेकिन वो आपको बताएगा नहीं, माइंड में नहीं है आपके, वो बोलेगा कि भाई जोड़ के दुकान पे ले चल, और थोड़ा टाइम लगेगा, आपके 5-7-10 हज़ार रुपये वो बना करके, और भाई ये डला है, ये डाला है, ये फॉल्ट था, ये था फलाना, ये दिगड़ा करके। तो साथियों मेरे को मतलब बहुत ज़रूरी लगा ये चीज़ें बतानी, क्योंकि माइंड काम नहीं करता है उस टाइम जब आप चल रहे हैं। सीएनजी आपने 2 दिन पहले डलवाई है, पेट्रोल आपकी गाड़ी में है, सीएनजी फुल है, और फिर चलते चलते ऐसे बंद हो जाए, माइंड उस टाइम काम नहीं करता है। उस टाइम तो ये देखेगा कि कोई इसमें टेक्निकल फॉल्ट हो गया, ठीक है। और ये तो शुक्र है परमात्मा का, बहुत बड़ी मतलब एक पता नहीं कैसे माइंड में, क्योंकि बुरा मेरे साथ होना न होने देना नहीं चाहते थे भगवान, तो इस वजह से उसने फ़ोन कटते कटते भी मेरे को सिर्फ ये बात बोल दी कि भाई एक बार वो सीएनजी वाली नोजल और देख लेना। तो मेरे को सुना नहीं ढंग से, फिर मैंने फिर दोबारा पूछा उसको कि क्या कह रहा भाई, क्या देख लूँ, तो उसने कहा कि सीएनजी जहाँ डालते हैं वो नोजल। तो मेरे दिमाग में उस टाइम आ भी गया कि और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इंजन में लीकेज नहीं है, कोई फ्यूज वगैरह, तो साला वहीं दिक्कत है फिर। तो मैंने जैसे ही खोला तो वो इतनी जो है नोजल बाहर थी, और मैंने उसको लगाया, अंदर से दिल खुश हो गया, परमात्मा का धन्यवाद किया कि भगवान मेरे को विश्वास है कि मेरे साथ कभी बुरा नहीं हो पाएगा। तो वो चीज़ें जैसे फिर मैं करके, और फिर मेरे को लगा कि यार साथियों को इस चीज़ के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि कभी भी रात के टाइम कहीं भी कभी भी जा रहे हैं और इस तरह की अगर सिचुएशन आती है तो कभी भी दिमाग इस चीज़ पर नहीं जाएगा कि वो नोजल भी निकल सकती है, हम पता नहीं इसका क्या क्या खुलवा देंगे यार, ठीक है। तो रखना साथियों ध्यान, और साथियों जो भी साथी नए आते हैं चैनल पे सब्सक्राइब किया करें, शेयर, और ज़्यादा ऐसी जानकारियाँ होती है साथियों शेयर करने लायक होती है तो दबा के शेयर भी कर दिया करें। और आप लोगों ने बड़े प्यार जो दिखाया है, बड़ा तगड़ा मेरे को मोटिवेशन मिलता है उस प्यार से, बस ऐसे ही प्यार दिखाते रहना। और बेटे का जो चैनल है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ लिंक उसका, उसको भी सब्सक्राइबर ज़रूर कर देना साथियों, क्योंकि 1 सेकंड का समय लगता है, और इसकी बच्चा ही अभी एक अच्छा मतलब हौसला बढ़ जाएगा। तो चल ठीक है, मिलते हैं साथियों एक और नई जानकारी के साथ, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए परिवार के साथ, और जब तक मस्ती जिंदा है तब तक हस्ती।